नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी पोर्टल किस तरह से काम कर रहा है, हमारा जीएसटीआर 2B कैसे जनरेट कर रहा है। इतनी बड़ी गलती हो रही है, जीएसटी पोर्टल खुद हमसे गलती करवाता है और बाद में डिमांड नोटिस आता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अभी 20 तारीख तक हमने जीएसटीआर 3B फाइल किया तो हमने देखा ये चीजें मेरे सामने आई, वो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और मैं यहां बात कर रहा हूं इंपोर्ट के केस में। हमने गुड्स इंपोर्ट किया, जो इंपोर्ट का आईजीएसटी होता है उसके इनपुट के लिए जो जीएसटीआर 2B जनरेट हो रहा है, बिल्कुल गलत जीएसटीआर 2B जनरेट हो रहा है। अब आप यह सोचेंगे कि जीएसटीआर 2B कैसे गलत हो सकता है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं आगे। देखिए, जो जीएसटीआर 2B में आईटीसी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इंपोर्ट का ही केस है, तो कौन सी आईटीसी जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए? मान लीजिए दिसंबर मंथ का हम जीएसटीआर 2B देख रहे हैं, तो दिसंबर मंथ में जिस बिल ऑफ एंट्री का हमने कस्टम ड्यूटी पेमेंट कर दिया है दिसंबर मंथ में, और उसका आउट ऑफ चार्ज भी दिसंबर मंथ में हो गया है, मतलब कस्टम से क्लियरेंस मिल गया है, दिसंबर मंथ में ही गुड्स कस्टम से निकल गया है, तो उस बिल ऑफ एंट्री की आईटीसी दिसंबर मंथ के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने जीएसटीआर 2B भी ओपन किया है, इंपोर्ट के केस में किस तरीके से जीएसटीआर 2B रिफ्लेक्ट होता है देखिए। इंपोर्ट ऑफ गुड्स बिल ऑफ एंट्री यहां आपको मेंशन होगी, यहां आईसी गेट रेफरेंस डेट, मतलब ओसी डेट, जिस डेट को ओसी हुआ है, रेफरेंस डेट का मतलब वो हुआ। जैसे दिसंबर मंथ की बिल ऑफ एंट्री शो हो रही है, दिसंबर मंथ का इनपुट है, तो दिसंबर मंथ में जितने भी आउट ऑफ चार्ज हुए हैं, रेफरेंस डेट दिसंबर मंथ का, वहां का पोर्ट कोड होगा, बिल ऑफ एंट्री नंबर, बिल ऑफ एंट्री डेट, और यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू, और यहाँ पर हमारा इनपुट आईजीएसटी होता है। तो दिसंबर मंथ की 2B में वही आईटीसी आएगा जिसका आउट ऑफ चार्ज दिसंबर मंथ में हुआ है, ड्यूटी पेड दिसंबर मंथ में हुआ है। बिल ऑफ एंट्री भले ही पिछले मंथ में फाइल हुआ हो, बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाने से वह आईटीसी हमारे 2B में नहीं आ जाता, 2B में आएगा रेफरेंस डेट, ओसी डेट से। ओके, लेकिन हुआ क्या है यहां पर, अभी जो हमने दिसंबर मंथ का अपना जीएसटीआर 3B फाइल किया, तो इंपोर्ट के केस में हमारी 1-2 बिल ऑफ एंट्री नहीं, 6 से 7 बिल ऑफ एंट्री ऐसी हैं जिसका कस्टम ड्यूटी भी हमने जनवरी मंथ में पेमेंट किया। आईजीएसटी कस्टम ड्यूटी साथ में पेमेंट होता है, तो जनवरी मंथ में पेमेंट किया, और उस बिल ऑफ एंट्री का जो ओसी डेट भी है वो भी जनवरी मंथ में है, जो रेफरेंस डेट है जनवरी मंथ में है। अब यह क्लियरेंस मिला जनवरी मंथ में, तो इस बिल ऑफ एंट्री की आईटीसी जनवरी मंथ के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, दिसंबर में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन ये 6 से 7 बिल ऑफ एंट्री, टोटल इनकी आईटीसी लगभग 50 लाख से ऊपर बनता है। ये सब जीएसटीआर 2B में आ गई, किस मंथ में? दिसंबर मंथ के 2B में आ गई। अब बताइए ये बिल ऑफ एंट्री दिसंबर मंथ के 2B में कैसे आ सकती है, क्योंकि कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा है दिसंबर मंथ से, ना तो दिसंबर मंथ में इसका आउट ऑफ चार्ज हुआ है, रेफरेंस डेट भी दिसंबर मंथ नहीं है, कस्टम ड्यूटी का पेमेंट भी दिसंबर मंथ में नहीं हुआ है, तो ये इनपुट हमें दिसंबर मंथ में दिया जा रहा है, जीएसटीआर 2B में आ गया। और एक बात और कुछ बिल ऑफ एंट्री ऐसी हैं जिनका पेमेंट हमने दिसंबर मंथ में कर दिया है, आउट ऑफ चार्ज भी दिसंबर मंथ में हो गया है, और उस बिल ऑफ एंट्री की आईटीसी को 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए दिसंबर मंथ में, लेकिन वो बिल ऑफ एंट्री रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही है। जो रिफ्लेक्ट होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा है, और जो रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे जनवरी मंथ वाला, ये दिसंबर में मंथ रिफ्लेक्ट हो गया। अब मैं आपको दिखा दूं इस तरीके से, ये देखिए 1-2 बिल ऑफ एंट्री की बात नहीं है, 6 से 7 बिल ऑफ एंट्री है। देखिए, तो मैंने क्या किया भाई, आईएमएस आ गया है, ये थोड़ा सा सिस्टम अच्छा हो गया है। अब देखिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बिल ऑफ एंट्री है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा पेंडिंग एक्शन, मैंने एक्शन लिया, पेंडिंग एक्शन में 7 बिल ऑफ एंट्री, टोटल पेंडिंग एक्शन मैंने 7 लिया है, ये देखिए 7 बिल ऑफ एंट्री। क्यों? क्योंकि इसकी आईटीसी मैं दिसंबर में ले नहीं सकता, दिसंबर में भाई हमने पेमेंट ही नहीं किया है, कुछ भी नहीं हुआ, तो दिसंबर में आईटीसी कहां से लूंगा?
आईटीसी तो मैं जनवरी मंथ में लूंगा, लेकिन 2B में हमें पोर्टल दे रहा है कि आप ले लो, दिसंबर में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 2B में आ गया है। अब देखिए, तो मैं इन 7 बिल ऑफ एंट्री को पेंडिंग में डाल दिया, पेंडिंग डाल दिया और दिसंबर मंथ का 2B रीजनरेट कर दिया। तो दिसंबर मंथ से आईटीसी 7 बिल ऑफ एंट्री का हट गया। अब जनवरी मंथ में मैं इन 7 बिल ऑफ एंट्री को एक्सेप्ट कर लूंगा और जनवरी मंथ का 2B रीजनरेट कर दूंगा, तो फिर ये जनवरी मंथ में हमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये तो अच्छा हुआ IMS आ गया, हमारी कुछ वर्किंग बच गई, नहीं तो क्या करना पड़ता, जो ये जनवरी मंथ की बिल ऑफ एंट्रियां हमें दिसंबर मंथ के 2B में रिफ्लेक्ट हो गई थी, मुझे इसकी एंट्री करनी पड़ती, आईटीसी क्लेम करना पड़ता और फिर इसको रिवर्स करना पड़ता अदर्स में, क्योंकि जनवरी मंथ में तो फिर 2B में AITC आएगी नहीं। तो इस वजह से मैं दिसंबर मंथ में एंट्री करके अदर्स में रिवर्स करना पड़ता, फिर जनवरी मंथ में इसको हम रिक्लेम करते हैं, तो हमारे लिए वर्किंग बढ़ जाता। लेकिन IMS की वजह से ये सब काम मुझे नहीं करना पड़ा, पेंडिंग में एक्शन ले लिया। ओके, अब मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि दिसंबर मंथ हमारे पास इनपुट नहीं था, हमारे पास काफी लायबिलिटी निकल रही थी कि हमें कैश में GST पेमेंट करना है, और अब हमारे 2B में AITC रिफ्लेक्ट हो गया। अब 2B में ITC रिफ्लेक्ट हो रहा तो मैं 3B में क्लेम कर लूंगा, 2B 3B मिसमैच भी नहीं आएगा, हमको कैश से GST पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं क्लेम कर लेता है बिल ऑफ एंट्री, मिसमैच तो होता नहीं, इन फ्यूचर बाद में कभी स्क्रूटनी होती और डिपार्टमेंट वालों को पता चलता कि ये 40 से 50 लाख की ITC इंपोर्ट की हमने दिसंबर में क्लेम किया है, जबकि इसकी बिल ऑफ एंट्री का जो कस्टम ड्यूटी पेमेंट जनवरी मंथ में हुआ है, इसका आउट ऑफ चार्ज जनवरी मंथ में हुआ है, तो मैंने दिसंबर में कैसे क्लेम कर लिया। तुरंत हमारे पास नोटिस आ जाता कि आपने 50 लाख की ITC गलत क्लेम कर लिया। भाई मैंने कहां गलत क्लेम कर लिया, आपका सिस्टम क्यों दिया। जो अब बिल ऑफ एंट्री दिसंबर में नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए, दिसंबर के 2B से कोई उसका कनेक्शन नहीं मिल रहा है, तो दिसंबर के 2B में क्यों आ गया वो 6-7 बिल ऑफ एंट्री। ये तरीके का गलती तो पोर्टल की है। लेकिन देखिए 2017 से GST आ रहा है, आज 2026 चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक प्रॉपर तरीके से सिस्टम बगैर गलती के कोई काम कर रहा हो। तो यहाँ पे सीधा सीधा सा ये दिख रहा है कि IC गेट से और GST पोर्टल का कनेक्शन सही नहीं है, इस तरीके से गलती हो रही है। कुछ पता नहीं क्या 2B जनरेट हो रहा है, कौन सा डाटा उठा रहा है, कौन सा नहीं उठा रहा, कुछ मतलब नहीं है। केयर करना है हम लोगों को, जो प्रोफेशनल है, जो काम कर रहे हैं, हमें ध्यान से काम करना है। हमारी गलती की माफी नहीं है, पोर्टल कुछ भी करे, कुछ भी कैसे भी करे। तो दोस्तों एक प्रैक्टिकल डिस्कशन था, बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।